नमस्कार दोस्तों। बीएमसी चुनाव नतीजे के बाद से उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेता लोग चिंता में पड़ गए कि आगे क्या होगा, अब इनकी पार्टी के भविष्य क्या है। अब इसी बात को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में पहले तो एंकर और भाजपा प्रवक्ता के बीच में तनातनी हो गया। उसके बाद फिर दोनों शिवसेना के दोनों प्रवक्ता के आपस में तनातनी हो गया। आप लोग खुद ही देख लीजिए। साहिल भाई, मैं कल एक बड़े वरिष्ठ मराठी के पत्रकार को सुन रहा था। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा मुंबई मनपा समेत महाराष्ट्र की महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी महायुति बनाम उद्धव ठाकरे कांग्रेस नहीं लड़ी, मराठी की मीडिया लड़ी। मराठी की मीडिया बहुत जोर से लड़ रही थी। उद्धव ठाकरे की इससे अधिक ज्यादा चिंता जो है मराठी की मीडिया को थी। ये मराठी की मीडिया क्या होता है प्रेम शुक्ला जी? लेकिन महायुति मीडिया में तो भी आप फर्क करने लगे। अभी मीडिया में भी आप फर्क करने लगे। नहीं, मराठी मीडिया है, वोट के लिए फरक हर करते हैं, भाषा की मीडिया होती है भाई साहब। अब तो मीडिया में भी फर्क करने लगे आप। हिंदी मीडिया होती है। नहीं, आप भी तो मुंबई में काम कर चुके हर हैं। भाषा ऐसा की हिंदी मराठी मीडिया मैं होता है नहीं क्या? कर रहा हूँ। मीडिया से लड़ नहीं सकते तो बोल देंगे कि मराठी मीडिया हिंदी मीडिया अलग अलग है। नहीं कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं, साहिल जी, आप कह रहे हैं, साहिल जी, मैं नहीं कर रहा हूँ। आप नेशनल टेलीविजन चैनल पे कह रहे हैं मीडिया में फर्क कर रहे हैं। ये मराठी भाई मुंबई में आने के बाद आप तो कह रहे थे कि मुंबई वासियों के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, और अब तो आप मीडिया में फर्क करवा रहे हैं। नहीं, मीडिया में फर्क करवाएंगे आप प्रेम शुक्ला जी? मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ये मराठी के वरिष्ठ पत्रकार आप कहिए कि गलत है, तो आप कहिए गलत है। नहीं, आप गलत है कहिए ना। फिर वरिष्ठ पत्रकार आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं वो बताइए। वरिष्ठ पत्रकार कौन क्या कह रहा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं। वो मेरे शो पर वो नहीं है। आप मेरे शो पर है। मराठी के पत्रकारों को मैं कोर्ट भी नहीं करूंगा। आप यहाँ पर हिंदी का अखबार चलाते थे, पत्रकारों को दोपहर का सामना की आप संपादक हुआ करते थे। पत्रकारों तो मराठी सामना और दोपहर का सामना में क्या फर्क हुआ करता था? आप बताइए ना मुझे। मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ, भी नहीं करूं। आपकी राय पूछ रहा हूं मैं। पत्रकारों को कोर्ट भाई मैं आपकी राय पूछ रहा हूं, आप आपकी राय बता दीजिएगा। ये फूट की राजनीति कब तक करोगे? लोगों में तो फूट डालते हैं, मीडिया में भी फूट डालोगे आप। भाई आपके नेता बोल रहे हैं, भाई इनको म्यूट मत करिएगा, जरा इनकी आवाज सुनाइएगा। आवाज नहीं आ रही है उनकी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। प्रेम शुक्ला जी, आपका ऑडियो ठीक कराइए प्लीज। आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, आपका ऑडियो ठीक कराइएगा। इस बात पर आपके पास दोबारा आऊंगा, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है ठीक से, जरा उनको ठीक से पैच कराइएगा। सुशीबेन शाह, आप भी फर्क कराना चाहती है कि आप इसका जवाब देंगे? आप स्माइल कर रही थी जब मैंने सवाल पूछा था। नहीं, फर्क करने की। अच्छा चलिए, ऑडियो आ गया आपका। प्रेम शुक्ला जी, आपका ऑडियो आ गया। अच्छा, ऑडियो एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए। देखिए, जो चीजें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, आप ही के नेता बोल रहे हैं। ठाणे में मेयर पद की मांग हमने नहीं की है। ठाणे में मेयर पद की मांग आप ही के एमएलसी कर रहे हैं, निरंजन डावखरे। आपको नाम भी बता देता हूं। मुंबई में मेयर पद की मांग हमने नहीं की है। मुंबई में मेयर पद की मांग शिवसेना ही कर रही है। ये बात तो साफ हो जाना चाहिए ना। कि जिसकी ज्यादा सीटें उसका मेयर बनेगा। है कि नहीं है? आकांक्षा भाई लोगों में फूट डालते वहां तक छोड़ दीजिएगा। मीडिया में फूट डालने की कोशिश मत करिए प्रेम शुक्ला जी। बिल्कुल हम फूट नहीं डालते हैं। चलिए, मैं नहीं कर रहा हूँ। ये मराठी के पत्रकार को कोट करना अपराध हो गया। आप भाषा के आधार पर भेदभाव करने की कोशिश कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। मराठी के एक पत्रकार को मैंने कोट किया। मत करिएगा। मराठी के एक भाषा के आधार पर भेदभाव करने की पत्रकारों में कोशिश मत करिएगा। भाषा के आधार पर आप भेदभाव करने की कोशिश मत करिएगा। भाषा के आधार पर आप भेदभाव कर रहे हैं। भाषा के आधार पर आप भेदभाव करने की कोशिश कर रहे हैं। मराठी मीडिया, हिंदी मीडिया, अंग्रेजी मीडिया करके आप भेदभाव करने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद पत्रकार रह चुके हैं। आप इस तरीके से भेदभाव करने की कोशिश मत करिएगा। आप मुद्दे पर बात करिएगा। आपके नेता मेयर पद की मांग कर रहे हैं, उस पर बात करिएगा। आप जब तक भाषा के आधार पर भेदभाव करने की कोशिश करेंगे तब तक आपको उसका जवाब मिलता रहेगा। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपको सालों से जानता हूं, आपको भी पता है। आप भाषा के आधार पर भेदभाव मत करिएगा। भाषा के आधार पर भेदभाव मत करिएगा। हम कहां कर रहे हैं? अरे शुक्ला जी, आप ही कर रहे हैं। भाषा के आधार पर भेदभाव, शुक्ला जी आप ही कर रहे हैं। भाषा के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं आप। मराठी हिंदी करते रहेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री का भाषण सुनिएगा। डेवलपमेंट के लिए वोट दिया है बीजेपी को, उसकी तो बात सुनिएगा। आपके नेता की तो बात सुनिए कम से कम। के वरिष्ठ पत्रकार आप भेदभाव भाषा के आधार पर मत करिएगा। अब मामला आगे बढ़ाएंगे। चलिए आनंद दुबे जी, आप इधर दुखी हो। मराठी के वरिष्ठ पत्रकार कहकर ही आप भाषा में भेदभाव करने की कोशिश कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी।
भाषा के आधार पर लोगों में भेदभाव करते हैं वो काफी है। आप पत्रकारों में भेदभाव मत करिएगा। आनंद दुबे बताइए, बिल्कुल नहीं करते। क्या बाला साहब ठाकरे की 100वीं वर्षगांठ पर शिवसेना का मेयर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आनंद दुबे जी बताइए। आनंद दुबे जी बताइए। साहिल भाई नमस्ते। साहिल भाई नमस्ते। एक बहुत पुराना गीत है ना, जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी दुबे जी वैसी आपको लागू है ये भरनी, सॉन्ग। जो बोया है वही काटोगे। आपको ही जिस लागू प्रकार होता है। शिवसेना ने लोगों की पार्टियां सॉन्ग तोड़ी, आपको ही लागू होता है। सरकारें गिराई, अब उछल कूद शुरू हो गया। साहिल भाई उछल कूद शुरू, पहले उछल लेने दो, उछल कूद कर लो, पहले उछल कूद कर लो, हम तो पहले कर लो। बराबर बैठे फर्मली नहीं, ऑन द नहीं, सैडल कुर्सी पर तो बराबर बैठे। आपको शिष्टाचार नहीं है? शिष्टाचार नहीं है सुजी बहन, आपके पास शिष्टाचार नहीं है? आपका शिष्टाचार नहीं सुजी बहन? आप प्रवक्ता यूबीटी के हैं तो उनकी बात कीजिए। आप शांत रहिए। एक शब्द अगर बोली, एक शब्द अगर आपने बोला, आप बोलिए आनंद भाई, नहीं दुबे बोलिए। जी प्लीज में बोला, प्लीज पूरे डिबेट में सुशील बोलने भाई, नहीं उनको दूंगा। बोलने दीजिए, आपको भी मौका दूंगा ना मैं। अरे मुझे एक क्या शब्द भी अरे नहीं। हो, नहीं नहीं आनंद प्लीज भाई, प्लीज आनंद दुबे का बंद करो। प्लीज नहीं अब प्लीज आगे इस तरीके बढ़िए। से नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होगा। सुशीबेन आपको मौका मिलेगा, आपको पूरा रिबटल का मौका बिल्कुल, मिलेगा, बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। रिबटल का मौका मिलेगा। आनंद दुबे आपकी बात खत्म करिए, चलिए जी जी। साहिल भाई गुलाम कभी मालिक से बात कर सकते हैं क्या? अभी अभी पूछा आपने कि क्या शिवसेना का महापौर नहीं होना चाहिए आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की जयंती पर। इन्होंने एक शब्द नहीं, मुंह में दही जम गई, ये बैठ के कह रही महायुति का होगा। अरे क्या बताएं, बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा कहीं से अगर देख रही होगी ना तो श्राप दे रही होगी नकली शिवसेना को। इन्हीं दिनों के लिए आप लोग पार्टी तोड़ते हो, सरकार बनाते बिगाड़ते हो, नाम और चुनाव चिन्ह छीनते हो। डंके की चोट पर कहना चाहिए हाँ महापौर शिवसेना का होगा, लेकिन कैसे कहोगे? ईडीआई सीबीआई आपके यूबीटी में गुलाम और सेठ होता है, हम सब कार्यकर्ता है, डेडिकेटेड टू कॉमन मैन। 24 घंटे हमारे नेता हमें उपलब्ध होते हैं। इलेक्शन के बाद हम उनको 5 बार ऐसे डिबेट कराएंगे आप? साहिल आप ऐसे डिबेट कराएंगे? 6 महीने में मिल नहीं पाते। साहिल भाई जवाब आप दे रहे ऐसे हैं, आप सुन डिबेट कराएंगे? लीजिए। चलिए सुशीबेन अभी आप उनका जवाब भी सुन लीजिएगा। साहिल चलिए भाई आप ऐसे डिबेट कराएंगे? की भाषा का उपलब्ध आप ऐसे डिबेट कराएंगे? नहीं, इतना एक मिनट, अहंकार, आनंद दुबे एक इतना मिनट, अहंकार, अरे वो जवाब दे रही है, इतना आनंद जी अहंकार। वो जवाब दे रही है। ऐसी भाषा का प्रयोग न करें आप। चलिए। तो मेरे बीच में जवाब देंगी तो फिर अगर वो सवाल करेंगे तो मैं बीच में क्या कहूं? समझ के बोलिए, हिंदी आपकी आप सपोर्ट। चलिए मैं रिफाइन करता हूं, सवाल रिफाइन करता मैं हूं। ऐसी डिबेट नहीं करता। ओके मैं ऐसी डिबेट मैं नहीं करता। नए तरीके से सवाल पूछता मैं झगड़ा नहीं करता। आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी शांत 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 शांत। बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हो यहाँ। एक मिनट आनंद दुबे जी एक मिनट। मैं नए तरीके से सवाल पूछता हूं। बाला साहब ठाकरे की 100वीं वर्षगांठ पर क्या शिवसैनिक मेयर बनना चाहिए? चलिए नए तरीके से सवाल पूछ लें, जो मांग है उनकी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, लेकिन नहीं बिल्कुल बनना ही चाहिए, लेकिन कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? मैं तो अपने मुंह से कह दूंगा बनना चाहिए। ये जिनके पास बहुमत है वो बना पाएंगे, जिनके पास ताकत है वो बना पाएंगे। नहीं बना पाएंगे साहिल भाई, नहीं बना पाएंगे। आप आज कमजोर व्यक्ति से बात कर रहे हो। आज तो संजय राउत तो कह रहे हैं कि हम बना सकते हैं, कहां से बातें कर रहे हैं? नंबर तो आपके पास है नहीं। तो वही तो कह रहा हूं, जब नंबर नहीं तो आप इस सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं भाई साहब? आप इस सवाल उस शिवसेना से पूछिए जिनके पास बहुमत, संजय राउत कह रहे हैं, आंकड़ा है। आपने संजय राउत का बयान नहीं देखा क्या सुबह? पूछ के दिखाइए। संजय राउत कह रहे हैं, उनका बयान नहीं सुना क्या आपने? मैं वही कह रहा हूं। कैसे साहिल भाई एक बात मुझे बताइए, बहुमत को 114 नंबर चाहिए। आज हमारे पास 65 हमारे हैं। हाँ। हमारे दोस्त के 6 हैं, एक शरद पवार साहब के 1 हैं, टोटल तो हमारे पास 72 ही हो रहे हैं ना। हम कैसे 114 पहुंचेंगे? पहली बात। अरे आपने सप्रा जी को नहीं गिन रहे आप, 24 उनके भी आए, वो अभी दोस्त नहीं है क्या आपके? चलिए उनके भी गिन लिए, फिर भी 114 हो रहे हैं। हम हो रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं। जो चीज अनैतिक है हम नहीं करेंगे। हम ऑपरेशन लोटस नहीं कर सकते, हम ऑपरेशन टाइगर नहीं कर सकते, हम चोरी बेईमानी नहीं कर सकते, हम पीठ में खंजर नहीं भोग सकते, हम मुंबई से गुवाहाटी, सूरत, गोवा नहीं जा सकते।
अरे आप पे संजय हिम्मत राउत है- किस बिना पर कह रहे हैं, किस कॉन्फिडेंस पर कह रहे ऐसी हैं? 100 सरकारों को संजय राउत चिमटे किस से नहीं कॉन्फिडेंस पर छूंगा। कह रहे हैं? आप ही के पार्टी के साहिल नेता भाई, हैं। ऐसे सरकारों को चिमटे से नहीं छूंगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ऐसी सरकारों को चिमटे से भी नहीं छुएगी मेरी पार्टी, चिमटे से भी। ये तोड़ फोड़ करना, ये चोरी बेईमानी करना, ये भ्रष्टाचार करना, ये हमें नहीं आता, हमें नहीं सीखना है। हम लोगों की सेवा खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।